हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट ट्रेडिंग एप्स के बारे में, यानी कि हमारे टूल बॉक्स के अंदर कौन सी ऐप होनी चाहिए, कौन सा ब्रोकर होना चाहिए जो कि हमारे लिए काफ़ी बेहतर हो, उसके पास फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हों और वो ऐप लैग भी ना करती हो। यानी कि हमारे पास एक ऐसा ब्रोकर होना चाहिए जिसके जरिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे पास ब्रोकर शानदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिसके जरिए हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्किल है उसको इंप्रूव कर पाएं। क्योंकि अगर उसके अंदर फीचर्स अच्छे होंगे तो हमारे को उसका फायदा जरूर मिलेगा। यानी कि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम किस किस बेसिस पे हम ऐप का कंपैरिजन करेंगे, वो चीज होंगी हमारी। एक तो होगा ब्रोकरेज, यानी कि ब्रोकरेज कौन सा ब्रोकर कितनी लेता है, हम कंपेयर करेंगे। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कितने हैं, एमटीएफ की फैसिलिटीज कौन कौन प्रोवाइड कराते हैं, रिसर्च यानी कि उनके अंदर हमारे लर्निंग के लिए क्या क्या टूल है उनके पास, वो बात करेंगे, और एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात करेंगे कि कौन ब्रोकर कौन सी सर्विस हमें दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं, और कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक टेबल है जिसका हम लाभ लेकर के चीजों को समझ सकते हैं कि हमें कौन ब्रोकर कौन सी सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फीस एंड चार्जेस की। अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है। इंडिविजुअल के लिए आप देख सकते हैं फायर्स आपका फ्री लेता है, जीरोधा आपका फ्री है, ग्रो भी आपका फ्री है, और अपस्टॉक भी आपका फ्री है। तो अकाउंट चार्जिंग जो तो सारे में ही फ्री है। ठीक है, फिर देखते हैं एनआरआई के लिए कितना है। आप एनआरआई के लिए देख सकते हैं जीरोधा 500 रुपए पे करते हैं और आपका बाकी फ्री है। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नॉन इंडिविजुअल के लिए फ्री है 500 एंड दिस। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं। एएमसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, एएमसी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फायर्स है फ्री है 300 रुपए है, और ग्रुप है फ्री है, और यहाँ पे फ्री है। ठीक है, इसके अलावा देखें कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, जब हम कॉल करके ट्रेड देते हैं ना, तो उसके लिए चार्जेस क्या है, फ्री, यानी कि फायर्स फ्री लेते हैं। बाकी आप देखें चार्जेस कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से डीपी चार्जेस कितने हैं, आप फायर्स का देखेंगे 3.5 है, यहाँ पे 15.3 है, 18.5 है, और 18.5 है, यानी कि यहाँ पे फायर्स के काफी कम चार्जेस है। इसी के साथ में एपीआई चार्जेस देखेंगे, और एपीआई जो एल्गो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, उनके लिए यहाँ पे एपीआई चार्जेस के आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्री है, लेकिन यहाँ पे चार्जेस हैं नॉट एप्लीकेबल एंड जीरो एंड फ्री। ठीक है, अब प्लेज, कभी भी आप स्टॉक को आप एमटीएफ का यूज करके स्टॉक को बाई करते हैं तो उसका प्लेजिंग और अनप्लेजिंग का जो चार्ज होता है, आप देख सकते हैं कि प्लेज का चार्ज कितना है, 5 रुपए है फायर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे अनप्लेज के लिए फ्री है। बाकी जगह आप देखें 30 रुपीज है, 20 है, यानी कि चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में आप देखें फंड डिपॉजिट, यदि आप फंड डिपॉजिट करते हैं नेट बैंकिंग के जरिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री है। बाकी में देखिए चार्जेस लगते हैं, फ्री है यहाँ पे 7 रुपीज, और जो यूपीआई से हम ट्रांजेक्शन करते हैं वो फ्री होता है सभी में ही। ठीक है ना, अब आप देखेंगे यहाँ पे एमटीएफ चार्जेस, जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी होती है, अगर आप उसका यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट, यानी कि फायर्स की बात कर लेते हैं तो 0.0493% पर डे लगता है। यहां पर आप देखेंगे 0.04% लगता है पर डे, 0.043% पर डे, और 20 पर डे, फ्लैट 20 रुपीज लगते हैं यहाँ पर अप स्टॉक के अंदर। इसी प्रकार से जो डीडीपीआई चार्जेस होते हैं, ठीक है ना, यानी कि हम जब स्टॉक को सेल करना चाहते हैं ना तो चार्जेस लगते हैं, उसको हमें सर्विस लेनी पड़ती है डीडीपीआई की। तो क्या होता है कि हमें जो सीडीएसएल होता है, एनएसडीएल होता है, वहां पर उसको वेरीफाई करना पड़ता है जब सेल करते हैं तो एक दिन में एक बार, तो उस चीज को हम बार बार ना कर पाए। और या एमटीएफ का यूज करते हैं आप, जब आप एमटीएफ का यूज करते हैं ना तो हमें इसको भी एक्टिवेट कराना पड़ता है, तो उसके चार्जेस क्या होते हैं, 150 रुपये आपका फायर्स में लगता है, बाकी 100 रुपये यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे 150 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें कहीं फायदा कहीं नुकसान दिख रहा है, लेकिन आपको ओवरऑल ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, और कंपेयर कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है कि ब्रोकरेज। अब हम ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ फायर से आपका जीरोधा है, ग्रो है, आपका अपस्टॉक है। अब इंट्राडे यदि आप करते हैं तो इंट्राडे के अंदर आप देखेंगे इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि या तो 0.03% लगेगा, या फिर 20 रुपए फ्लैट आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बाई के अलग और सेल के अलग ऐसे लगते हैं। ठीक है ना, वो आप जानते ही हैं। इसी के अंदर भी 0.03% है या 20% है, 0.01 है, 0.1 है सॉरी, और 20 रुपए पर फ्लैट है यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपका देख रहे हैं 0.05 है, और या फ्लैट 20 रुपए 20 है। डिलीवरी के चार्जेस, यानी कि जब स्टॉक को बाई करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जब आप स्टॉक को बाई करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो 0.3% या फिर 20 रुपए आपका फ्लैट लग जाएगा। यहाँ फ्री है, यहाँ पे 0.1 है, या 20 रुपीज फ्लैट है, या 20 रुपीज फ्लैट है। फ्यूचर्स आप करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और आपका ऑप्शंस करते हैं,
ज़्यादातर लोग ऑप्शंस वाले बहुत हैं ठीक है ना, आप लोग काफ़ी ऑप्शंस करते हैं। तो यहाँ पे भी जो 20 रुपीज़ फ्लैट है, और यहाँ पे जीरोधा में भी 20 रुपीज़ फ्लैट है, और यहाँ पे भी 20 रुपीज़ है, यहाँ पे भी 20 रुपीज़ है, और एमएफ और जो आईपीओ होते हैं वो आपका सारा में फ्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और थोड़ा सा प्रयास करते हैं और चीज़ों को समझने का, जानने का कि यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हम देख सकते हैं कि फीचर्स क्या क्या एक्स्ट्रा हैं, फीचर्स में हम कहाँ पे एक्स्ट्रा में लाभ लेकर के हम अपनी ट्रेडिंग को या फिर अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं, या हम ज़्यादा लर्निंग कर सकते हैं। आप देखेंगे जो डेस्कटॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो आपका फायर्स में है, जोरोडो में भी है, ग्रो में नहीं है, और अप स्टॉक में आपका है। ठीक है नहीं, जो डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल होता है वो। अब वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहाँ पर है आपका, फायर्स में है, आपका जोरोडो में है, ग्रो में भी है, और इसमें भी है आपका अप स्टॉक में भी। ठीक है, ऑप्शंस स्कैल्पर टर्मिनल, जो स्कैल्पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए क्या होता है, विद इन सेकंड आपको स्कैल्पिंग करने की जरूरत पड़ जाती है। तो वहां पे टर्मिनल कहां पर है आपका, फायर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, जोरोडो में आपको नहीं मिलेगा, ग्रो में नहीं मिलेगा, और आपको अप स्टॉक में भी नहीं मिलेगा। अगर हम ऐप की रेटिंग की बात करें, तीनों ऐप की बात करें, चारों ऐप की रेटिंग की बात करें, तो 4.3, 3.7, 4.5 और 4.5 यहाँ पे ऐप की रेटिंग आप कंपेयर कर सकते हैं। ट्रेड फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू, यानी जो ट्रेडिंग व्यू होता है उसके वहां उसका यूज करके भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसका फीचर कहाँ पर है आपका, आप देख सकते हैं फायर्स में आपका है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, और अप स्टॉक में है। यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। जब हम किसी चार्ट को ओपन करते हैं, किसी भी स्टॉक का हम चार्ट ओपन करते हैं, तो वहाँ पे टाइम फ्रेम देखते हैं हम लोग कि टाइम फ्रेम 5 मिनट, 1 मिनट, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फायर्स के अंदर हम सेकंड्स का भी टाइम देख सकते हैं। स्कैल्पिंग जो करते हैं ना लोग, उसके लिए भी वो सेकंड में देख सकते हैं। तो सेकंड वाला टाइम फ्रेम अवेलेबल है यहाँ पे, यहाँ मिनट वाला है, मिनट वाला है, मिनट वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से जो ऑप्शन चेनिंग जो करते हैं, ऑप्शन चेन हमें डिटेल में मिल जाती है फायर्स पर, लेकिन यहाँ पे बेसिक रहता है, बाकी जगह पे बेसिक मिलता है, लेकिन फायर्स में हमें क्या मिलता है, डिटेल में हमें ऑप्शन चेन की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ट्रेंड मार्केट का क्या रहने वाला है। ठीक है, स्कैल्पर टर्मिनल जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये ऑप्शंस में, ये स्कैल्पिंग, आप स्कैल्पिंग भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस है, यहाँ पे यानी कि फायर्स के अंदर आपको मिल जाता है इसका ऑप्शंस, यहाँ पर नो, नो एंड नो। ठीक है, इसी प्रकार से स्मार्ट ऑर्डर आपको प्लेस करना है, तो स्मार्ट अगर ऑर्डर डालना चाहते हैं आप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फायर्स के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, यहाँ पे जोरोडो में नहीं है आपका यस, यानी कि ग्रो में आपका है, यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से क्विक ट्रेड, आप क्विक ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आपको फायर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से तसल्ली से बैठ करके आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, या फिर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, हमारे पास एक अच्छा खासा टूल होना चाहिए, अच्छा खासा ब्रोकर होना चाहिए, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को या अपनी ट्रेडिंग जर्नी को हम इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, जिससे कि हम प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएं। तो दोस्तों मैं पर्सनली मैं खुद भी फायर्स को यूज करता हूं, और फायर्स भी काफ़ी कमाल का है, काफ़ी अच्छे इसके अंदर फीचर्स हैं, और काफ़ी वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर हम इसको कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये ब्रोकर काफ़ी अच्छा लगता होगा। आप मुझे इस जो ब्रोकर है इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी जर्नी को स्टार्ट आज से ही करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप चाहे स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके जो टूल बॉक्स है उसके अंदर एक अच्छा ब्रोकर रखेंगे, तो उससे आप अपनी जर्नी को बेहतर तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।